एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। फरवरी का सेकंड हाफ चल रहा है। इस दौरान रीडिंग एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर के मैटर्स को देखेगी। अगर आप करियर में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको कंप्लीट रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि वर्क स्पेस के ऊपर भी लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशनशिप के ही सेट में आते हैं। और अगर हम यहाँ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ये बात कर रहे हैं कि वो अच्छे रहेंगे, तो यकीन करें कि आपके सारे रिलेशनशिप उस दौरान अच्छे चल रहे होंगे। तो ये ज़रूर कंप्लीट देखा करें आप रीडिंग। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जेमिनी लोगों के लिए। सन, मून एंड असेंडेंट, और रीडिंग का आगाज़ हो रहा है वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स और फूल के साथ। एक काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के बाद कुछ मामलात आपके जो हैं अब इस तरह के हैं जहाँ पे नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, नए मामलात जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये चूँकि रीसेंट पास की एनर्जी है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की भी सूरत हाल है जहाँ पे आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपटीशन हो सकता है, पिछले कुछ महीनों में आपने काफ़ी ज़्यादा फेस किया हो। ये कंपटीशन अगेन रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है कि मल्टीपल सूटर्स हों जो कि उस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, या ये करियर के हवाले से भी हो सकता है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपके कंपटीशन में हैं। लेकिन बहरहाल पिछले कुछ अरसे में ये फरवरी का आगाज़ या जनवरी का एंड हो सकता है जहाँ पे कुछ नए काम का आगाज़ हुआ है, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी के अंदर शामिल हुई हैं और काफ़ी अरसे के बाद कुछ नया स्टार्ट जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, सो अब जबकि सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी है, आई हैव ओवर हेयर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट। सो वो जेमिनी जो कि सिंगल हैं, ठीक है, उनका फोकस जो है इस दौरान वो अब शादी के मामलात और रिलेशनशिप इस लिहाज से चलाना कि कमिटमेंट की तरफ वो जाएं, इसमें उनका ध्यान जो है वो नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी एरीज़ या लियो के साथ डील कर रहे हो। तो ये यहाँ पे चार्ट, ये यहाँ पे साइंस जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप दोनों जिसके साथ भी अब आपकी डीलिंग्स हैं, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो रिलक्टेंट नज़र आ रहा है। और ये रिलक्टेंट पर्सन जो है, इसको आप ये कह लें कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्शियस हैं, या ये अपने लिए इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि ये किसी गलत जगह पे ना इन्वॉल्व हो जाएं, या इनके लिए इनके इमोशंस इतने प्रेशियस हैं कि ये नहीं किसी भी गलत पर्सन के ऊपर या किसी भी लेस डिज़र्विंग पर्सन के ऊपर अपने इमोशंस जो है वो ज़ाया नहीं करना चाह रहे। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। ये ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप दोनों जो हैं इन 15 डेज़ के अंदर, ख़ास तौर पे फरवरी के एंड पे कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कशन करें जो कि मामलात को क्लियर कर सके। अच्छा, ये डिस्कशन आपस में होने के अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाएं जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि न्यूट्रली आप दोनों को राय दे सकता है, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की समझ आ सके। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो ये कोई मैरिज काउंसलर भी हो सकता है जो कि आपकी शादी के हवाले से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो कर रहा हो। ओके जी, कमिंग डेज़ में आई हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। अच्छा, आने वाले दिनों में भी मामलात जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रहे, और इसमें अगेन जो जैसे कि मैंने कहा कि एक पर्सन जो है वो अनश्योर है और वो उसको यकीन नहीं है, या ये कह लें कि वो इस रिलेशनशिप में मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, वो भी अपनी जगह पे फ़ैसला नहीं कर पा रहा, और वो फ़ैसला इस लिहाज से कि मुझे यहाँ पे रहना है, रुके रहना है, निकलना है, क्या मामलात को अगले लेवल के ऊपर लेके जाना है या यहीं पे ख़त्म करना है। अगर मैरिड हैं तो क्या ताल्लुक़ को यहाँ पे ख़त्म कर देना है या इसको मज़ीद मौका देना है।
इसी तरह दूसरा पर्सन जो है वो हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो। इसमें से जेमिनी कौन है, ये अब आपने अपनी सिचुएशन में ख़ुद चूज़ करना है। तो दूसरा शख्स जो है वो हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, और ज़ाहिर बात है कि जब आपको मुसलसल ट्रैवल करना पड़ रहा होता है तो फिर आपके पास सोच विचार करने का और मामलात को गहराई में देखने का मौका कम मिल रहा होता है। फ़िज़िकली आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हैं, और ये इस तरह की सूरत हाल जो है, और एक ख़ामोशी है जो आप दोनों के दरमियान में फिर आ जाएगी। उसकी वजह यही होगी कि एक शख्स फ़ैसला नहीं कर पा रहा, दूसरा शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और फिर आप दोनों एक दूसरे को जब टाइम नहीं दे पा रहे तो एक ख़ामोशी का सा जो सिलसिला है, वो इंटेंशनल ख़ामोशी का सिलसिला जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मामलात जो हैं ये बहरहाल थोड़ा सा इसको तब्दीली आने में टाइम लगेगा। यहाँ इस टाइम के ऊपर जो कार्ड्स की पोजीशन है, इसमें ये नहीं हम कह सकते कि कब चेंज आ रहा है, लेकिन कुछ बड़ी ट्रांजिशन, कोई बड़ा ड्रास्टिक किस्म का चेंज जो है वो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि मामलात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल, या मालूम नहीं ये रीडिंग शायद किसी ख़ास स्पेसिफ़िक जेमिनी के लिए है, क्योंकि बहुत हद तक इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि हस्बैंड और वाइफ हैं जो कि आपस में, जिनकी मामलात आपस में सही नहीं जा रहे हैं। अब अगर हम इन्हीं कार्ड्स को करियर के हवाले से देखें तो वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स और फूल, ये हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पुराना एक चैप्टर क्लोज़ हुआ है। अच्छा, बाज़ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो एक जॉब को कम्प्लीटली छोड़ के या एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली ख़त्म करके, और फिर अब थोड़ा अरसा दरमियान में बस इसी तरह से गुज़रा जद्दोजहद करते हुए, और फिर अब जो है कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़ जो है ज़िंदगी में स्टार्ट हुई है। जेमिनीज़ जो है उनका एक ये भी ख़ासा होता है कि वो कभी भी एक काम के ऊपर टिक के काम नहीं करते हैं, वो अपना प्रोफेशन, अपनी जगह बदलते रहते हैं। और यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा है, आप में से वो सब लोग जो अपने आप को जेमिनी कंसिडर करते हैं उन्हें ये बात ज़रूर देखनी चाहिए, अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और आप अपना प्रोफेशन और अपनी जॉब चेंज नहीं कर रहे, तो फिर आपको अपने जेमिनी होने पर डेफिनेटली शक होना चाहिए। इन 15 डेज़ के अंदर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है। अगर आपको काम के हवाले से कोई दुश्वारी आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है फरवरी के सेकंड हाफ में, तो आपके इर्द गिर्द 2 तरह के लोग मौजूद हैं जो कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। इनमें से कोई एक वाटर साइन हो सकता है और कोई दूसरा जो है वो अर्थ साइन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है ऑपोजिट जेंडर में से हो, और एक कोई पर्सन जो है वो किसी ओल्डर एज के अंदर हो, लेकिन बहरहाल ये वो लोग होंगे जिनसे आपको मशवरा करना चाहिए। इनमें से कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है इन दिनों के अंदर काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से या मामलात को टैकल करने के हवाले से, तो फिर ये लोग जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में थोड़ी सी दुश्वारी जो है वो है, और कुछ ना कुछ जगहों पे आप अपने आप को स्टक होता हुआ फ़ील करेंगे। ये बहुत ज़्यादा कोई लंबा टाइम नहीं हो सकता। आई रियली फ़ील कि अभी जब जुपिटर जो है वो कंबस्ट हो जाएगा, तो तब एक ऐसा पीरियड आएगा जो कि मार्च का एंड हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अप्रैल का आगाज़, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ, बहुत मुश्किल में महसूस करेंगे। और असल में बंधा होने का मतलब ये होता है कि ज़हनी तौर पे इंसान इतना उलझ जाता है या इतना वीक हो जाता है कि वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता। ये भी सूरत हाल रहने का इम्कान होगा कि फ़ाइनेंशियली डिस्टर्बेंस रहे, और पैसों को कैसे बैलेंस करना है अपने काम के हवाले से। ट्रैवलिंग जो है वो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से भी मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन बहरहाल ये चीज़ जो है एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर होगी, और ग्रेजुअली ये चीज़ जो है सेटल हो जाएगी। अगर आप लोगों से, वो लोग जिनको आपने ऑलरेडी आजमाया हुआ है, अगर आप उनसे रब्ता करें और उनसे कुछ तजावीज़ लें, तो यकीनन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।